गन्ना भुगतान सर्दी में भी पैसे की जरूरत पड़े, एक साल से गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो आंदोलन नहीं होंगे क्या? राजनीति तो हम दूर रहते रहे भाई, सरकार जिसकी सरकार होगी उसी के तो खिलाफ रहेंगे, और क्या, और किसके खिलाफ रहेंगे? के जिंदा है तो भाई जीआईसी मैदान आ जा, अल्बम भरे हुए तो फिर शमशान घाटों में जा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में। ये मैदान केवल एक मैदान भर नहीं है, बल्कि ये गवाह है कई आंदोलनों का, कई धरना प्रदर्शन का, और इस समय भी ये बानगी कर रहा है एक धरना प्रदर्शन की। मौजूद है इस समय यहाँ मुजफ्फरनगर के किसान और आसपास के गांव के तमाम किसान, और उनका नेतृत्व कर रहा है भारतीय किसान यूनियन। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर एक बार फिर से सर्दी के मौसम में क्यों मजबूर हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। टिकैत साहब, एक सर्दियां पिछली थी जब आप दिल्ली बॉर्डर पे थे, और तब लगभग एक साल से ज़्यादा चले आंदोलन में केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा था। अब एक बार फिर सर्दियों में आप जीआईसी मैदान में मौजूद हैं, तो सर्दियों में तो लोग अक्सर घर पे रहते हैं, आप आंदोलन की राह पे निकल जाते हैं, क्या वजह है इसकी? गन्ना भुगतान सर्दी में भी पैसे की जरूरत पड़े, एक साल से गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो आंदोलन नहीं होंगे क्या? जो 750 किसान शहीद हुए, हरियाणा में कंपनसेशन मिला, पंजाब में मिला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्यों नहीं? यहाँ पे भी जो किसान शहीद हो गए, कंपनसेशन, जो केस दर्ज हुए हैं वे वापसी, हरियाणा पंजाब में वापसी हुए, पूरे देश में वापसी हुए, जहाँ जहाँ नहीं हुए तो वो एक मामला है। गन्ने का रेट बढ़े, बिजली की समस्या है, इनका समाधान हो, सरकार इनके समाधान की तरफ चले, ये इशू है। तो पिछली बार मुद्दा था 3 कृषि बिल, इस बार आप जो ये मुद्दे बता रहे हैं, यही मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे या इसमें राजनीति के मुद्दे भी पिछली बार की तरह जोड़ दिए जाएंगे? राजनीति तो हम दूर रहते हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, राजनीति तो हम दूर रहते हैं। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ हो? गन्ना भुगतान मुद्दा ही नहीं है क्या भाई? पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, एक साल बाद में हमने फसल डाल दी, एक साल बाद में पैसे मिले हैं, और उसके लिए भी आंदोलन करना पड़े? तो ये कोई चीज़ हमको बता दो, एक साल का किसी का भुगतान रहता हो, 12 महीने किसी की तनख्वाह रुकी हुई हो। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री जी का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमारा फसलों को भी उसी से जोड़ दो, या एक साल का हमको भी उधार दिलवा दो, ये है मामला। तो आप आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो लगातार ये बोलता है, अब आप उसे चाहे राजनीति से प्रेरित बोलें या स्वतंत्र विचारधारा बोलें, वो बोलते हैं कि राकेश टिकैत केवल सरकार के खिलाफ खड़े रहना चाहते हैं, मुद्दा कोई हो या ना हो, बीजेपी के खिलाफ खड़े रहना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहें? खड़े रहे भाई, सरकार जिसकी सरकार होगी उसी के तो खिलाफ रहेंगे, और क्या, और किसके खिलाफ रहेंगे? कानून में बना रहे हैं, मुकदमे दर्ज भी कर रहे हैं, तो किसके खिलाफ रहेंगे? उसके खिलाफ बता दो। यहाँ ये दफ्तर हैं जो आज सत्ता में इनके खिलाफ खड़े हों, मुकदमे दर्ज कर रखे, सरकार ने खिलाफ हो हम किसी और के, हम इन्हीं के खिलाफ रहेंगे, और जो पार्टी सरकार की मदद करेंगे हम इन काले टोपी वालों के भी खिलाफ रहेंगे, जो भी सरकार की मदद करेगा कोई उसके भी खिलाफ रहेंगे। तो पिछली बार जब सरकार पीछे हट गई थी इतने लंबे आंदोलन के बाद, अब आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने यहाँ बिगुल फूंक दिया, किसान भी आ रहे हैं लगातार, तो सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आगे क्या? और भाई अंत जाने का क्या करेंगे, हम अंत जाके यहीं रहेंगे। अब देखते हैं कितने दिन में हो सके भाई, टाइम लगे इसमें। क्या इलाज है हमारे पे, इलाज बताओ। अभी ऑफ कैमरा जब मैं आपकी बातें सुन रहा था, जब आप यहाँ बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे इससे अच्छा घर कोई नहीं है, यानी आप आंदोलन की जो ये भूमि है इसको अपना घर समझ के भी यहाँ पर बैठे। घर ही तो समझ के बैठे हैं, जब भी तो काम हो भाई। अच्छा, हम घर में सोएं
और ये लोग यहाँ पे झोपड़ी में सोए, ऐसे कैसे आंदोलन चल जाएगा? हम भी इन्हीं के बीच में रहेंगे, यही तो घर है। अच्छा, देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं इस समय। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया। जब ऐसे ऐसे मुद्दे चलते हैं तो आपको लगता है कि किसानों की आवाज़ को जो लेकर राकेश टिकैत यहाँ बैठे हैं उन पर मीडिया उतना नहीं आ रहा है, या और मुद्दों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया है कहाँ पे? मीडिया तो सब कंपनी का हो गया। अब कंपनी भारी बात क्यों दिखाओगा भैया? मीडिया तो अपना आराम कर रहा है। मीडिया पे तो बहुत काम है, उन्हें काम बहुत है अब मीडिया वालों को, उस काम पर लग रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल ये है, हालांकि हम भी मीडिया का ही हिस्सा हैं, तो हलचल इंडिया के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, चूंकि ये गन्ना बेल्ट है पूरी मुजफ्फरनगर, तो यहाँ के सभी किसानों को और सरकार को जीआईसी मैदान की इस भूमि से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि जिंदा है तो भाई जीआईसी मैदान आ जा, और फिर मरे हुए तो फिर शमशान घाट में जा। जिंदा है तो आंदोलन कर, और नहीं तो घर में आराम कर, यही कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक सरकार इनकी मांग को नहीं मानेगी यहाँ पर अड़े रहेंगे, और किसानों का भी लगातार यहाँ पर आना मुजफ्फरनगर के इस जीआईसी मैदान में लगातार जारी है। इस सर्दी के मौसम में भी किसान यहाँ बैठने को मजबूर है, और संदेश यही है कि सरकार इनकी मांगों को माने। मांगे क्या है? आवारा पशु, बकाया भुगतान, इन सभी मांगों को जब तक केंद्र सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, जब तक इस तरफ ध्यान नहीं देगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। हलचल इंडिया के लिए अपने सहयोगी रोहित के साथ मुजफ्फरनगर से अंश शर्मा।